नमस्कार दोस्तों, पीसी इन बुक्स चैनल के साथ इस लर्निंग जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ऑथर जय शेट्टी की किताब थिंक लाइक ए मॉन्क की। अगर आपको क्रिकेट के बारे में सीखना है तो आपको सचिन तेंदुलकर से सीखना होगा। अगर आप सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो अंबानी या अडानी से सीखना होगा। ठीक ऐसे ही यदि आप मॉन्क की तरह सोचना चाहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग को दूर करना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं तो आपको मॉन्क से सीखना होगा, क्योंकि सन्यासी दुनिया की सारी सुख सुविधाओं से दूर होते हुए भी अपना जीवन आनंद से जीते हैं। उनके अंदर कोई दुविधा नहीं है, उनका माइंड काफी पावरफुल होता है। अगर आप भी सन्यासी की तरह सोचना चाहते हैं, दूसरों की मदद करके सच्ची खुशी का आनंद लेना चाहते हैं तो ये बुक थिंक लाइक ए मॉन्क आपके लिए है। तो बिना किसी देरी के इस बुक समरी से जानते हैं अपने माइंड को मॉन्क की तरह कैसे डेवलप करें, जीवन में खुश कैसे रहें, दिमाग को शांत कैसे रखें और जीवन को लक्ष्यपूर्ण कैसे बनाएं। फाइंड योर ट्रू आइडेंटिटी। हम अपनी आइडेंटिटी को समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं तो हमारी आइडेंटिटी अलग होती है। जब हम अपने दोस्त के साथ होते हैं तो हमारी पहचान अलग होती है। ऐसे में हम अपनी रियल आइडेंटिटी खो देते हैं और अपने फेस पर कई परत बना लेते हैं, जिसे हम सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते हैं। अगर कोई कहता है पैसा सब कुछ है तो उससे इन्फ्लुएंस होकर हम पैसे के पीछे भागने लगते हैं। दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी आइडेंटिटी को बदलना बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से हम अपनी रियल आइडेंटिटी खो देते हैं। इसीलिए हमें इन्फ्लुएंस की धूल को हटा करके अपनी रियल आइडेंटिटी को बाहर लाना होगा और सेल्फ ऑडिट करना होगा। सेल्फ ऑडिट करने के लिए आप एकांत जगह में बैठ जाएं, जहां कोई ना हो। आपको सोचना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। क्या आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं उनके साथ रहकर आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन सकते हैं। जब आप एकांत में सेल्फ ऑडिट करते हैं तो इससे आप दूसरों के इन्फ्लुएंस की लगी धूल को हटाकर आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं और यह प्रक्रिया आपको जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा बनने में मदद करती है। रिमूव नेगेटिविटी। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको अपने लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलते हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कंप्लेंट करते हैं, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसे में आपका इन सभी लोगों से दूर रहना पॉसिबल तो नहीं है, फिर भी आपको नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। 25:75 थ्योरी। आपके जीवन में जितने भी नकारात्मक व्यक्ति हैं उससे 3 गुना ज्यादा प्रेरणा देने वाले लोगों को अपने जीवन में रखें। आप अपना 75% समय उन लोगों के साथ बिताएं जो आपको नीचे गिराने के बजाय ऊपर उठाना चाहते हैं। एलोकेट टाइम। कुछ लोग इतनी नेगेटिविटी से भरे होते हैं कि उन्हें 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ आप घंटों बिताना चाहते हैं। ऐसे में आप विचार करें कि आप इस व्यक्ति को कितना समय देना चाहते हैं। डोंट बी ए सेवियर। ये कहावत तो आप सब ने सुनी होगी कि किसी दूसरे के मुंह के दांत नहीं गिनने चाहिए। ठीक इसी तरह आप किसी दूसरे की समस्या को तब तक सुलझाने की कोशिश ना करें जब तक आपकी आवश्यकता ना हो। अगर आपके पास उस व्यक्ति की सहायता करने की अक्षमता हो तभी ऐसा करें। इसके अलावा हमारे अंदर भी नेगेटिविटी होती है। इस नेगेटिविटी से बचने के लिए ऑथर स्पॉट, स्टॉप और स्वैप टेक्निक को यूज करने के लिए कहते हैं। स्पॉट। इस स्टेप में आपको ये देखना है कि आपके अंदर कौन कौन से नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको इसकी पहचान करनी है। स्टॉप। इस स्टेप में आपको ये सोचना है कि आखिर किस कारण से आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसकी जड़ तक पहुंचकर उसे वहीं रोक दे ताकि ऐसे थॉट्स आपके अंदर दोबारा ना आ सके। स्वैप। इस स्टेप में ऑथर नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलने के लिए कहते हैं। इसके लिए आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें, समय न हो तो बुक समरी वीडियो देखें या फिर महान लोगों या जिससे आपको प्रेरणा मिलती हो उनका बायोग्राफी पढ़ें। ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। नो योर इंटेंशंस। यदि आप किसी काम को कर रहे हो तो उस काम को करने के पीछे का इंटेंशन क्या है, इसे जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार हम अगर किसी चीज को अचीव कर लेते हैं फिर भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा उस चीज को अचीव करने का इंटेंशन गलत था। यदि आप किसी व्यक्ति की हेल्प इस इंटेंशन के साथ कर रहे
रहे हैं कि बदले में वो भी आपकी हेल्प करेगा, तो आपकी हेल्प करने का इंटेंशन गलत है। नो यूर स्पेस एंड टाइम। हर लोकेशन की अपनी एक एनर्जी होती है। अगर हम 10 अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो हमें उन सभी जगहों पर अलग अलग एनर्जी मिलती है। इसीलिए सन्यासी मेडिटेशन के लिए शांत वातावरण में जाते हैं, न कि किसी पार्क में। इसलिए आपको अपने अलग अलग कामों के लिए एक स्पेशल जगह और समय का चुनाव करना चाहिए, ताकि आप सेम काम को रेगुलरली सेम समय पर रेगुलर कर सके। इससे आप कम समय में कम एफर्ट के साथ ज्यादा काम कर सकेंगे। फियर। ऑथर लिखते हैं कि इंसान के मन में डर रहता है कि नौकरी चली जाएगी, बिजनेस डूब जाएगा, रिश्तों में दरार पड़ जाएगी, एग्जाम में फेल हो जाएंगे। इन सब का कारण है अटैचमेंट। ये नहीं रहेगा तो डर नहीं रहेगा। हर चीज से डिटैचमेंट इंसान को निडर बनाती है। फिर न पैसे की चिंता, न जॉब की परेशानी, न एग्जाम का डर, न रिलेशनशिप में असफलता का डर सताता है। एक सन्यासी की सोच मन को शांत संतुष्ट रखती है, जिससे वे निरोगी रहते हैं और लंबी आयु जीते हैं। इसलिए अपने मन से डर को निकाल दें। जो भी होगा अच्छा ही होगा। मोह को छोड़ दें और सिर्फ अपने कर्म करें। सर्व अदर। यदि किसी व्यक्ति को आपकी हेल्प की जरूरत हो तो निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करें, क्योंकि आप जितना निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे की मदद करते हैं तो वह लौट कर आपके पास ही आता है। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति पीड़ा में हो तो उसकी पीड़ा को समझकर उसे दूर करने की कोशिश करें। और इन्हीं लर्निंग्स के साथ बुक समरी यही समाप्त होती है। आपको थिंक लाइक ए मॉन्क बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।